प्यारे बच्चों, आज हम 10th हिंदी क्षितिज के पाठ संख्या 1 का तृतीय पद लेकर के उपस्थित हुआ। ये मेरा वर्ग 10वीं के लिए तीसरा वीडियो है। तीसरे पद में गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे हरि मतलब हमारे कृष्ण हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। हारिल पक्षी एक लकड़ी को अपने पांव में हमेशा धारण किए रहता है। जहां भी उड़ता है, जहां भी जाता है, जहां भी बैठता है, उस लकड़ी को लेके जाता है और किसी भी परिस्थिति में उसका परित्याग नहीं करता। हमारे यहाँ गांव में कहावत भी है कि वो हारिल की लकड़ी बने हुए हैं। गोपियां हारिल पक्षी को दर्शाते हुए श्री कृष्ण की तुलना हारिल पक्षी से कर रही है। कुछ पद इस प्रकार है, पहले सस्वर वाचन और उसके बाद हम इसके भावार्थ की बात करेंगे। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। मन क्रम बचन नंद नंदन उर, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ कर पकड़ी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशी, कान्ह कान्ह जकरी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करो एक करी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। सूतो व्याध हमको लई आयो, देखी सुनी न करी, यह तो सूरति नहीं ले सौंपो, अरे जिनके मन चकरी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। गोपियां कहती है, अय उद्धव, हमारे श्री कृष्ण, हमारे हरि, हमारे प्रियतम, हमारे कान्हा हारिल की लकड़ी के समान है। जैसे हारिल अपने पांव की लकड़ी को नहीं छोड़ता है, ठीक उसी तरह हम भी श्री कृष्ण को किसी भी परिस्थिति में छोड़ने वाले नहीं हैं। कैसे पकड़े हैं? तो मन क्रम वचन नंद नंदन उर, मन से, कर्म से, वचन से नंद के नंदन को अर्थात श्री कृष्ण को हम लोग अपने हृदय में धारण किए। दिन रात उठते बैठते बड़ी मजबूती के साथ मन क्रम वचन नंद नंदन उर मने हृदय, नंद के नंदन अर्थात श्री कृष्ण को बड़ी मजबूती के साथ हमने अपने हृदय में धारण किया है। बड़ी इच्छा शक्ति के साथ हमने अपने हृदय में धारण किया है। किसी भी परिस्थिति में हम उनका परित्याग नहीं कर सकते। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशी,
जागते समय, सोते समय, स्वप्न देखते समय, दिन में, रात में, अर्थात 24 घंटे केवल एक ही जाप हम लोग करते हैं, और वो है कान्हा कान्हा कान्हा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। सुनत जोग लगत है ऐसो। अय उद्धव, आप जो योग का संदेश लेकर के आए हैं, वो योग का संदेश हम लोग को ऐसे लगता है जैसे मानो करुई ककड़ी। यहां उत्प्रेक्षा अलंकार है, ऐसे ज्यों करुई ककड़ी, उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। जोग सुनने में ऐसा लगता है जैसे मानो ऐसी ककड़ी जो खाने पे तीखी लगती है, कड़वी लगती है, जिसे लोग नहीं खाते फेंक देते हैं, उसी तरह जोग हमारे लिए किसी काम का नहीं है। उदाहरणार्थ दूसरे पद में सूर कहते हैं कि अय उद्धव, हम लोग इस जोग के योग्य नहीं हैं। बड़ी ही सुंदर यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है। उद्धव जोग योग हम नहीं, एक हु तो सो गयो श्याम संग, एक हु तो सो गयो श्याम संग, को आराधे ईस, उद्धव मन नाही 10-20। है उद्धव, एक तो हम लोग जोग के योग्य नहीं हैं, दूसरा कि एक ही मन था जिसे कान्हा लेकर चला गया। अब 10-20 मन तो है नहीं जिससे किसी दूसरे मन से मैं उनका जाप कर लूं। एक था जो वो चुरा करके ले गया। कृष्ण को चित चोर कहा जाता है। चित्त को जो चुरा ले वो चित्त चोर है। संसार में जितने भी चोर हुए उसमें सबसे महान कोई चोर हुआ तो उसका नाम है श्री कृष्ण। कि अन्य चोर तो केवल वस्तुओं को चुराता है, लेकिन श्री कृष्ण ऐसा चोर था जो चित्त को ही चुरा लेता था। तो वो तो चुरा करके लेके चला गया। अब दूसरा तो कुछ है नहीं जिससे हम दूसरे इसकी आराधना करें। दूसरी बात, आपने उम्र का ख्याल नहीं रखा। ये योग बुढ़ापे की अवस्था में सिखाई जाती है। योग हम लोगों के उम्र के लिए नहीं है। आपने इसका भी ख्याल नहीं रखा कि हम लोग किस उम्र की हैं, कैसी हैं, इस उम्र में भला योग की शिक्षा, आपने इसका भी ख्याल नहीं रखा। योग बड़े बुजुर्गों के लिए होता है। हम तो कान्ह केल की भूखी, हम लोग तो कान्हा के साथ खेलने के लिए भूखी हैं। हम लोग केवल एक ही भूख है और वो है कान्हा के साथ खेलने की भूख। हम लोग को ये योग कहीं से भी पाले पड़ने वाला नहीं है। इसलिए सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करुई ककरी, असुतो व्याधे। आपने ऐसी बीमारी लाई, ऐसा व्याध लाया, ऐसी व्याधि लाई जो जीवन में हमने कभी न देखी है, न सुनी है, न कभी किया है। वो कौन सा व्याध है, वो कौन सा रोग है? तो निराकार ब्रह्म का उपासना करो। हम लोगों ने केवल साकार ब्रह्म की उपासना की है। हम लोग श्री कृष्ण के साथ खेले हैं, हम लोग श्री कृष्ण के प्रेम की भूखी हैं। हम लोगों ने कभी निराकार ब्रह्म को जाना नहीं। एक दूसरे पद में तो सूर ने यहां तक पूछ दिया गोपियों से, उद्धव से, गोपियों के माध्यम से, उद्धव कौन देश के वासी? उद्धव आपके निर्गुण किस देश के वासी हैं? निर्गुण कौन देश के वासी? को हो तात, कौन है माता, को है उनकी दासी? कौन उनके पिता हैं, कौन उनकी मां हैं, उनकी सहचरी का नाम क्या है, जरा बताइए।
अब भला आप बताइए कि निराकार ब्रह्म की दासी मां के बारे में कोई बता सकता है? गोपियों ने निरुत्तर कर दिया उद्धव को, एक शब्द जवाब नहीं दे पाए। यही बात यहां कहती है कि सूतो, तुम तो एक ऐसी व्याधि लाए हो, ऐसा रोग लाए हो जिसको हम लोगों ने न देखा है, न कभी सुना है, और न कभी जीवन में उतारने का प्रयास किया है, न किया है। इसलिए यह तो सूर तिनहि लय सौंपो, जिनके मन चकरी। सूर कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, यह व्याधि, यह रोग उन्हीं को ले जाकर के दे आओ जिन्होंने आपको सौंपा है, अर्थात श्री कृष्ण को वापस कर दो। ये रोग, ये व्याधि हमें नहीं चाहिए। यह तो सूर तिनहि लय सौंपो, उन्हीं को ले जाकर के सौंप दो, उन्हीं को ले जाकर के दे दो जिनका मन चकरी, जिनका मन चंचल रहता है, जिनका मन स्थिर नहीं रहता, जो बेचैन रहता है, जो श्री कृष्ण की तरह इधर उधर दौड़ता है, जो आज गोपियों के साथ है, कल कुबड़ी के साथ है। ऐसे लोगों को ले जाकर के ये दे दो जिनका मन स्थिर नहीं, जिनका चित्त स्थिर नहीं, जिनका दिल स्थिर नहीं, जो चित्त को एकाग्रचित करके उस चित्त में चित्तचोर को बसा लिया है, वो इस निराकार ब्रह्म की उपासना को नहीं कर सकती है। इसलिए हे उद्धव, ये योग उन्हीं को ले जाकर के दे देना जिनका मन स्थिर नहीं रहता है, कभी इस डाल पे, कभी उस डाल पे। यहां तो एक ही कृष्ण है, कृष्ण के लिए ही हम लोग सोते हैं और कृष्ण के लिए ही हम जगते हैं, कृष्ण के लिए हम जिंदा हैं और कृष्ण के लिए ही मर जाएंगे। इसलिए ये ले जाकर के उन्हें ही सौंप देना। तो आइए बच्चों, अब हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा अलंकार है। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे हरि हा अनुप्रास, मनक्रम वचन नंद नंदन अनुप्रास, यह दृढ़ करि पकरी अनुप्रास, जागत सोवत अनुप्रास, स्वप्न दिवस निसी अनुप्रास, कान्ह कान्ह जकरी। एक ही शब्द दो बार आया है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। सुनत जोग लागत है ऐसे, ज्यों करोई ककरी, उत्प्रेक्षा सूतो व्याधि, हमको लई आए देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिनहि लय सौंपो, जिनके मन चकरी। तो ऊपर जो पंक्तियों में अलंकार थे वो मैं आपको बताया। इस तरह तृतीय पद समाप्त होता है। कभी कभी एक कंफ्यूजन मैं दूर कर दूं, कहीं ज्यों शब्द उपमा के लिए भी आ जाता है। जैसे ज्यों का अर्थ जब समान के रूप में लिया जाए, सरिस के रूप में लिया जाए तो उपमा हो जाता है, और वही ज्यों जब मानो के रूप में लिया जाए, मनु के रूप में लिया जाए, जनहु के रूप में लिया जाए तो वो उत्प्रेक्षा हो जाता है। तो आज मैं इस तृतीय पद की यहीं समाप्ति करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले चतुर्थ पद के लिए फिर हम आपसे बहुत जल्द मिलेंगे।